जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपने जीवन में आपको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, अपने जीवन में आपको जो है सुधार लाने के लिए, चाहे वो आपका करियर हो, आपका जॉब प्रोफेशन हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी करंट लाइफ सिचुएशन हो, उसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी, एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग अप। ये सब मैं कवर अप करूँगी इस वीडियो में। सो लेट्स चेक द कार्ड्स। सो व्यूअर्स, कार्ड्स के मुताबिक आया है कि जो भी जिम्मेदारियां हैं आपके पास, उसमें काफ़ी मुश्किलें मुझे दिख रही हैं। इट इज़ नॉट ईजी, आसान नहीं है। चाहे जो भी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हैं या फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के जो भी इश्यूज़ हैं, या जो भी आपके जो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, जो कुछ कमिटमेंट है आपका फैमिली का, इट इज़ नॉट इजी। पर तो भी आप, इट्स स्पाइट ऑफ हार्डशिप, आप जो है मुझे मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए यही एडवाइस आ रही है कि आप जो भी जिम्मेदारियां हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी स्ट्रगल है, चैलेंज है, आप वो जिम्मेदारी को कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आप लेके अपना जो आपका कर्तव्य है, आपका जो कर्म है, वो कर्म करते हुए आप आगे बढ़ें। जो आपकी ज़िम्मेदारी है उसे मुँह ना मोड़ें। आप हिम्मत करिए और हिम्मत कर कर के आप आगे बढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। ओके, जो ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं हमें, जो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जो हमारी फैमिली के टूवर्ड्स होती है, ख़ास करके उसकी बात कर रही हूँ, और जो पर्सनल प्रोफेशनल जो भी है, अगर आपको दी गई है तो आप उस पर खड़े उतरिए, आप उसको निभाइए। ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा आपके सिचुएशन में? जब इसको, अब जितना आपकी कैपेबिलिटी है, जो भी आपकी के अंदर हिम्मत है, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपका शरीर और आपकी आत्मा परमिट कर रही है, उतना लेके चलें आप। डोंट गेट ओवरवर्कड, मतलब कि ज़्यादा ना करें, बिकॉज इससे आप अपनी सेहत, अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगे। ठीक है। तो आपके लिए ये आ रहा है कि आप जो है कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ें। साथ ही मैं कार्ड देख रही हूँ कि आपके लिए ये आ रहा है कि जो भी आपको जो है कुछ एक अप्रोच, एक अलग अप्रोच, एक कुछ प्लान करें, मतलब कैसे अपने ज़िम्मेदारियों को सरल कर सकते हैं, कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप इजी कर सकते हैं। तो कुछ प्लान करिए, कुछ दिमाग लगाइए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मेक लाइफ इजी फॉर यू, लाइफ को आप आसान बनाएं, उसकी प्लानिंग करें और इस तरीके से आपका शेड्यूल करें कि ज़िम्मेदारी निभाना आपके लिए आसान हो जाए। तो मेक थिंग्स इजी फॉर यू। ओके व्यूअर्स, तो ये तो था पहला कार्ड। साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि आपके करंट लाइफ सिचुएशन पे इस वक्त जो है आप बहुत हिम्मत बनाए हुए हैं, और ये हिम्मत कोई मामूली हिम्मत नहीं है कि हाँ बस हिम्मत दिखा दी, नहीं। ये मतलब कि माइंड बॉडी सोल, अंडरस्टैंडिंग माइंड बॉडी सोल एंड द फिजिकल एफर्ट्स, या बॉडी, राइट। तो आपने सब लगा दिया है, और यही आ रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ है ना, जिसको हम कहते हैं करेज, जिसको हम कहते हैं फिजिकल करेज, मेंटल करेज, ठीक है, तो इसमें पीछे नहीं हटना है आपको। वो लाइफ में तभी आप एक सडन चेंज, इम्प्रूवमेंट तभी देख सकते हैं जब आप ये हिम्मत मेंटेन करें। ठीक है। अब वक्त आ गया है कि आप जो है पीछे मुड़ नहीं सकते, बिकॉज पीछे आप मुड़ नहीं सकते, आप इतने आगे आ चुके हैं लाइफ में, और अगर आपने पीछे मुड़ा तो जो भी हासिल किया है वो सब खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग है, उस पर इम्पैक्ट हो जाएगा, आप पीछे हो जाएंगे। तो आपको जो है यही है कि आपको हिम्मत जो आपने बनाई है, या हिम्मत कभी आती है कभी चली जाती है, उसको बनाए हुए आपको जो है जीवन में निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है व्यूअर्स। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। आई होप मैं जो पॉइंट बोल रही हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है। साथ ही मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि
कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि एक व्यक्ति के साथ या काफ़ी सारे लोगों के साथ आपका एक हार्ट ब्रेक है, एक डिसअपॉइंटमेंट आपको जीवन में मिली है, आपके रिश्ते में। प्रोफेशनल प्लेस पे भी देख रही हूँ, पर्सनल प्लेस पे भी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए दोनों जगह पे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ प्रोफेशनली हो सकता है। मतलब पर्सनली ज़्यादा दिख रहा है और प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों भी हो सकता है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो इस आपके लिए आ रहा है कि आप जो है अब इस पे फोकस ना करें, रिलेशनशिप पे इस वक्त आपको फोकस नहीं करना है। आपको जो है अभी जो जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी नई नौकरी या आपकी जो प्रेजेंट नौकरी है, जो प्रेजेंट आपके प्रोजेक्ट्स हैं या जो प्रोजेक्ट्स आप करना चाहते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कुछ नया आप जो है बड़े स्तर पे जो करना चाहते हैं, उस पे फोकस करें, ना कि पास्ट रिलेशनशिप पे, पास्ट के लोगों पे। राइट, फोकस ऑन न्यू, फोकस ऑन व्हाट यू डूइंग, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्शन लेने की बारी है व्यूअर्स। पर मुझे एनर्जी ये आ रही है कि आप बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट है आपके। तो इसमें थोड़ा सा आपको एडवाइस मैं ये देना चाहूँगी कि क्लैरिटी लाएं। ठीक है, तो कुछ समय निकालें आप। शायद वो क्वालिटी समय नहीं निकाल रहे हैं जो आप सोच सकें, समझ सकें और फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन या प्रेजेंट प्लान ऑफ एक्शन आप कर सकें व्यूअर्स। ये बहुत ज़रूरी है आपको लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए। द एनालिसिस जिसको हम कहते हैं कि हमने क्या काम किया, आगे क्या करना है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हाउ, अभी मुझे क्या क्या करना चाहिए, द प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, जिसको इम्प्लीमेंट कहते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कहते हैं, उसमें मतलब वो हो नहीं पा रहा है बिकॉज काफ़ी सारे थॉट्स हैं, नेगेटिविटी है, बर्डन है, जिम्मेदारियां मुझे दिख रही हैं व्यूअर्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर भी आप समय निकालें, जितना हो सकता है उतना आप करें। 10 ही मिनट के लिए समय निकालें, 15 मिनट के लिए सोचने का समय निकालें, निकालें पर करें। ओके, बिकॉज कोई भी काम अगर हम डेली करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो उसका आप रिजल्ट देर सवेर ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो हथियार नहीं डालना है, अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहें आप लोग। ओके, मैं देख रही हूँ कि दो प्रकार का ऑफर आपकी ओर आ रहा है। ओके, देयर आर टू ऑफर्स कमिंग टू यू। अगर बिजनेस है, जॉब है, जॉब ऑफर्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, इस वक्त रिलेशनशिप ऑफर्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके लिए ये आ रहा है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जो भी ऑफ़र है। आपके ऊपर है कि आपको क्या चूज़ करना है, सोच समझ के आपको चूज़ करना है व्यूअर्स, रिलेशनशिप में या करियर में। और इस वक्त मैं ये देख रही हूँ कि एक जो रिपीट एनर्जी है, मतलब कि यू आर वेरी नो ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट योर एनर्जी। मतलब इतना कुछ देखा है, इतना कुछ है कि यू आर नॉट लेटिंग पीपल इन योर एनर्जी। तो काफ़ी स्ट्रगल देखा है आपने व्यूअर्स, और देख रहे हैं इस वक्त। और जो भी आप जगल कर रहे हैं, इसकी एंडिंग देख रही हूँ। मतलब आप दो चीज़ों में, दो सिचुएशन में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, या जहाँ कहीं भी कुछ आउट ऑफ बैलेंस लग रहा है, कभी ये कभी वो, दोनों को या तीन चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं, तो जगलिंग दिख रही है लाइफ में। कहें तो उथल पुथल है, फिर भी अब बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, पूरी कोशिश बनाए रखे हैं। हैट्स ऑफ टू यू एंड गॉड ब्लेस यू फॉर दिस। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर आपके लिए खुशखबरी ये है कि इसमें अब एंडिंग ये आ रही है कि मुझे आपके लिए स्टेबिलिटी दिख रही है, मुझे आपके लिए जो है अपार सफलता दिख रही है व्यूअर्स। तो आपको क्या है, ये जो आप लीप ऑफ फेथ, कुछ ऐसा डिसीजन आपको लेना है जिसमें कि थोड़ा ओवरवेलमिंग है, इसमें आपको क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रहा है। और ओवरवेलमिंग है मतलब कुछ ऐसा कि कहते हैं ना कि यहाँ से वहाँ, मतलब कि इट काया पलट
एक वर्ड होता है, एक पलट होता है ओवरनाइट सक्सेस, एक होता है इज इट रियली, ऐसा हो गया। समथिंग लाइक दिस माइट हैपन इन योर लाइफ वेरी सून। अगर ये होता है पॉजिटिव वाला, ओके, क्वाइट ओवरवेलमिंग, तो आप काइंडली मुझे मैसेज करके बताएं व्यूअर्स। और यस, इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। ठीक है, ड्रीम कम ट्रू। आप मुझे जहाँ कहीं भी आप हैं, एक अच्छे पोजीशन पे दिखते हैं, या आपके अंदर पोटेंशियल है बहुत अच्छा करने की, एक अच्छी लोग आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं, या आप लोगों को एडवाइस दे सकते हैं व्यूअर्स। एक ये एनर्जी आ रही है, और साथ में ये भी आ रहा है कि मैं आपका सक्सेस देख रही हूँ, मतलब एक रिकग्निशन देख रही हूँ। ये रिपीट रीडिंग है व्यूअर्स, दोबारा से आया है कि जो आपका सपना है मुझे वो सच होते हुए नज़र आ रहा है। और साथ ही में ये भी है कुछ लोगों के लिए कि आप जो है प्रोफेशनल कंसल्टेंट, मतलब गाइडेंस अगर आप लें सही व्यक्ति से, तो इससे आपका जो आप सपना देख रहे हैं, जब चाहते हैं, वो सच हो सकता है। दोनों ही है। आपको इस वक्त गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, अपना जो भी आपने एम और टारगेट रखा है वो अचीव करने के लिए। दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव इन योर बिजनेस, इन रिलेशनशिप, वट एवर व्यूअर्स, ये मैं देख रही हूँ। और आपको इस वक्त जो है एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही इमोशनल व्यक्तित्व के इंसान हैं, और आप अपने अंदर अभी बदलाव नोटिस कर रहे होंगे। यू आर नॉट द सेम पर्सन जो आप पहले हुआ करते थे। ठीक है, तो आपके अंदर मैं एक क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी देख रही हूँ, एक बदली सी एनर्जी देख रही हूँ। दिस इज़ वंडरफुल एनर्जी व्यूअर्स। और ये एनर्जी काफ़ी बदली सी एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ। तो यही एनर्जी आपको रखनी है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखना है अपनी सफलता पाने के लिए। ओके, ओके, अब आ गया है कि लॉजिकली आप सोचें, लॉजिकली आप करें। ठीक है, और इसी में ये बहुत तेज़ी से, मतलब जो भी आप, यू आर जस्ट रनिंग टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस, मतलब जो आपकी खुशियाँ हैं आप उसके में भागते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इट्स, you are in the current, you are in this mindset, and yes, of course, I see the abundance coming to you। अगर ये आप हैं तो मुझे काइंडली कमेंट करके तो बता सकते हैं ना कि दिस इज रेजोनेटिंग विद यू। जस्ट होल्ड ऑन। सो व्यूअर्स, व्हाट आई एम गेटिंग व्यूअर्स कि आपको रिलीज़ करना है जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव माइंडसेट जो आपको रुकाए हुआ है आपके सफलता के लिए। समटाइम्स द बेस्ट वे टू ग्रो इज़ टू सिंपली लेट गो। तो जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है, ज़बरदस्ती का किसी अटैच, किसी के प्रति कोई व्यक्ति आपके जीवन में मुझे दिख रहा है, ये व्यक्ति से आप अटैच्ड हैं। अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है काफ़ी टाइम से, काफ़ी डिकेड से, तो आपको रिलीज़ करने का समय आ गया है, या आप एनर्जेटिकली दूर रहें। बिकॉज़ इस व्यक्ति के वजह से आपके जीवन में पोस्टपोनमेंट हो रहा है। किस चीज़ में पोस्टपोनमेंट हो रहा है? आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं।
आपको जो जो सफलता डिज़र्व करते हैं वो सफलता मिल नहीं पा रहा है, तो यू हैव टू एनर्जेटिकली आपको इसको जो है इनसे दूर रहना है, बिकॉज़ ये अपना नेगेटिव प्रोजेक्शन आप पर करते रहती हैं या करते रहते हैं, ये है। और इसकी वजह से आप काफ़ी नो गिल्ट में, दुःख में, अकेलापन आपको महसूस होता है बिकॉज़ ऑफ़ दिस व्यक्ति, लेडी हैं या जेंटलमैन हैं, जो भी है ये, ठीक है? तो इसमें इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है। आपके लिए एडवाइस है कि यू कैन कंसल्ट समबडी, यू कैन हील योरसेल्फ, ठीक है? और अपने ऊपर फ़ोकस करें, अपनी खुशियों पे फ़ोकस करें। और कुछ लोगों के लिए एडवाइस है कि अगर कुछ नेगेटिव किसी व्यक्ति का प्रेजेंस है आपके जीवन में, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करें, उसके बारे में और पता लगाएं। अगर कोई किसी व्यक्ति के साथ आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहा है, उसके बारे में और पता लगाएं। बिकॉज़ क्या है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। आर यू विलिंग टू वेट फॉर द पर्सन और दैट पर्सन इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ, या क्या है, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग यू, कैसे एक व्यक्ति आपको अफेक्ट कर रहा है, नेगेटिवली कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, ठीक है? तो उसके बारे में और आपको पता लगाना है व्यूअर्स। और आपके लिए आ रहा है कि लव योरसेल्फ फर्स्ट, खुद से प्यार करें, तभी आप दूसरों को प्यार दे सकते हैं, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है। और जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं उसको आप पूरा करें, अपने पैशन को फॉलो करें और अपने लिए स्टैंड लें। कोई आपके लिए स्टैंड ले ना ले, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। चाहे कोई भी सिचुएशन है, आपको जो है ब्रेक डाउन नहीं होना है। आप बिल्कुल काम तरीके से सिचुएशन को हैंडल करें व्यूअर्स, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चूज़ वाइसली, ओके, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, ये आ रहा है। और अपना ख्याल रखें, अपने शरीर का ख्याल रखें, ठीक है? Love yourself, love your body, and be in your power, ओके? एंड हम जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं, जो भी हमें मिला है, वो ईश्वर की वजह से मिला है, डिवाइन की तरफ से मिला है। हम जिस भी फॉर्म में उनको वर्शिप करते हैं, जीसस, अल्लाह और ईश्वर, तो उनको आपको सरेंडर करना है, उनको उनके लिए समय निकालना है, मेडिटेशन करनी है, उनको एटलीस्ट कैन गिव फ्यू मिनट्स ऑफ योर टाइम, राइट? स्टे कनेक्टेड विद द यूनिवर्स और डिवाइन। आप कनेक्ट हो व्यूअर्स ईश्वर से, और अपने काम में टू डू लिस्ट बनाएं। मतलब कुछ मैं देख रही हूँ कि आप जो है टू डू लिस्ट कायदे से बना नहीं रहे हैं। एक रूटीन, एक टाइम टेबल होता है, एक सेट टारगेट होता है, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट देखनी है तो आप डेली का आप बनाएं, और डेली आप चेक करें कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। यू आर नॉट डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर कर भी रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, कुछ अधूरा है, इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो फोकस अपना लाइए, तभी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है? सेल्फ को प्रायोरिटी देनी है और अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देनी है। और ठीक है, सच को देखिए, जो सच है। ट्रुथ इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, रिजर्व जजमेंट। तो जजमेंट ना करें, ठीक है? सच, हर स्तर पे सच जो है अलग होता है, पर सच सच होता है और सच एक दिन सामने आता है, ठीक है? अब वक्त आ गया है कि आप जो है शाइन करें और अपनी अपार सफलता की ओर बढ़ें, जो आपकी ओर आ रही है। और इसके लिए आपको गाइडेंस लेनी है, एडवाइस लेनी है। आप गाइडेंस लें, एडवाइस लें और गाइड करें, एडवाइस करें दूसरों को। अगर आप कैपेबल हैं, उस लेवल पे हैं, कोई आपको अप्रोच करता है, आप हेल्प कर सकते हैं, तो हेल्प करें। This is how you can improve. This is how you can raise your vibration, raise your I mean, you get that sense of satisfaction and happiness in your life. Yes, open to ideas मतलब कि जो भी अवसर हैं, opportunities हैं, उसके लिए ओपन होना है। दुविधा परिस्थिति में नहीं रहना, indecisive नहीं रहना, improvement चाहिए, take a decision, that's it. And yes, connect to the source, ईश्वर से कनेक्शन मेंटेन रखना है आपको। आइसोलेशन में नहीं रहना है। अगर अपने आप को आपने अलग कर लिया ना, तो मतलब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? मेडिटेट करें, सोचें, आगे बढ़ें, अपने आप को अलग मत करें, ठीक है? कुछ ना कुछ आप करते रहें, शेयर करें, आइसोलेशन छोड़ के शेयर करें। इसी में ही आपकी सफलता है व्यूअर्स। ये आ रहा है कार्ड्स के अनुसार। मैं देख रही हूँ कि
कुछ लोगों के लिए एडवाइस है कि रिलेशनशिप चेंज करें, मतलब अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, देयर इज़ अ टाइम टू टेक अ कॉल। अगर फ्रेंड सर्कल आपका टॉक्सिक है, देयर इज़ अ टाइम टू टेक अ कॉल। तो सम काइंड ऑफ चेंज इन रिलेशनशिप की एडवाइस है। और अपने आप को जो है प्रायोरिटी देना है, आपको कम्युनिकेशन पे एम्फेसिस करना है। कम्युनिकेशन से ही आपके जीवन में एक नई बिगनिंग्स आ रही है, तो कम्युनिकेशन इस वक्त आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए चलते चलते हम और देखते हैं। कुछ बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं जुलाई के महीने में या इस कमिंग फ्राइडे। ओके, और कुछ होता है तो मुझे आप बताएं। और जो भी आप कर रहे हैं इस वक्त, इम्प्रूवमेंट के लिए कॉन्फिडेंस ही चाबी है उस सफलता के लिए। और ऑफ कोर्स मेडिटेशन का कार्ड बार बार आ रहा है, एनालिसिस का कार्ड बार बार आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, रिलेशनशिप के ऑफर्स मिल सकते हैं। साईं बाबा की तरफ से आ रहा है कि जो भी जीव जंतु हैं आपके एरिया में या जो भी आपके घर के आसपास हैं, अगर आप किसी प्रकार से उनको खिला पिला सकें, मदद कर सकें, एनिमल्स की काइंड रहें, उन पर रहम करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको अब तक जो है थोड़ी गाइडेंस मिली है कि आपको जीवन में करना क्या है। आप अपने पथ पर रहें व्यूअर्स, ठीक है। और एंजल्स की तरफ से एडवाइस आ रहा है कि आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में जो है आप और सफलता देखेंगे। और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस लें, ठीक है। प्रोफेशनली कंसल्ट करें, बड़े चेंजेस आ रहे हैं। और विश्वास बनाए रखें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बुक ऑफ आंसर से हम लेते हैं। जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट व्यूअर्स, जो भी आप कर रहे हैं। ओके, वाओ। कुछ फ्यू डेज़ में आप कुछ देख सकते हैं, एक नई जॉब, कुछ चेंज, बदलाव, कोई ट्रिप आप ले सकते हैं व्यूअर्स। और कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है कि बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन देयर आर सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप इशू हो सकता है व्यूअर्स। सो इस वक्त आपके लिए एक और अलर्ट है, बार बार अलर्ट आता है कि बिवेयर ऑफ डिसऑनेस्टी एंड डिसीट। तो कुछ तो है जो आपके आसपास जो है, ब्लाइंड नहीं रहना है, आपको देखना है कि हाउ, मतलब हर कोई जो है सच्चे व्यक्तित्व का इंसान नहीं होता है। तो सोच समझ के आपको ट्रस्ट करना है और अपनी इंट्यूशन का सुनना है आपको। और आप ज़बरदस्त व्यक्तित्व के इंसान हैं, आपके अंदर अपार गिफ्ट्स हैं, एक मतलब टैलेंटेड व्यक्तित्व के इंसान हैं आप। कुछ करना चाहें तो आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। आप इस पोटेंशियल एबिलिटी को यूटिलाइज़ करें अपनी सफलता के लिए और दूसरों के लिए। यही मैं कहूँगी। आई होप टू लाइक माई रीडिंग, or do like and subscribe the channel, and feel free to contact me on the WhatsApp. Jai Hind.